Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of n terms of an AP is an into n minus 1. The sum of the squares of these terms is. Now let's see the options. Option A square into n minus 1 whole square. Option B 2a square by 3 into n minus 1 into 2n minus 1. Option C a square by 6 into n minus 1 into 2n minus 1. ऑप्शन डी 2a स्क्वायर बाई 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो सम होगा n टर्म्स ऑफ एन AP का वो है हमारे पास an इंटू n-1 और जो सम है स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो सम है n टर्म्स AP का वो हमें गिवन है, यानी कि Sn हमें गिवन है यहाँ पर an इंटू n-1। अब अगर हम Sn-1 देखें तो हम n की जगह क्या करेंगे, n-1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास a इंटू n-1 इन, फिर ये इंटू में n की जगह हम n-1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n-2। ये Sn-1 आया है हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ से हम अगर Sn-1 देखें तो ये आएगा हमारे पास an यानी कि nth टर्म। तो nth an बेसिकली रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, तो nth टर्म इक्वल होती है Sn-1 को। तो यहाँ से an क्या आएगी, यानी कि nth टर्म क्या आ जाएगी, ये आएगी हमारे पास an इंटू n-1 माइनस a इंटू n-1 इंटू n-2। तो यहाँ से हम अगर an-1 कॉमन लें तो क्या आएगा, n माइनस n प्लस 2। तो यहाँ से ये आएगा a इंटू n-1 और प्लस n से माइनस n कैंसिल और ये इंटू में 2 आ जाएगा। अब अगर हम a1 देखें यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर a2 देखें तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2a इंटू 2-1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a। फिर इसी तरह अगर हम a3 देखें तो a3 क्या होगा, n की जगह हम 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a। तो बेसिकली सीरीज़ किस तरह आई है हमारे पास 0 2a 4a अप टू सो ऑन, ये इस तरह से है हमारे पास सीरीज़ जो है ये गिवन। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, बिकॉज हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म। बिकॉज ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं 0, 2a, 4a, बेसिकली इनका सम तो हमें गिवन है ये an इंटू n-1। अब हमें ये जो टर्म्स आई हैं इनके स्क्वायर्स का सम बताना है। तो अगर हम स्क्वायर कर दें यहाँ पर तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा 0, 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर a स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ से अब अगर हम इनका सम कर दें तो इनका सम क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो हमें ये बताना है बेसिकली ये सम। तो इसमें से हम अगर 4a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये बचेगा बेसिकली, यहाँ पर 4a स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो 4 बचेगा, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये इस तरह जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बन रही है, किस तरह की सीरीज़ है, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन वाली सीरीज़ है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास, इसका सम हो जाएगा Sn क्या आ जाएगा यहाँ से, इनके स्क्वायर का ये होगा 4a स्क्वायर इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो अगर हम 4 को डिवाइड कर दें, 4 और 6 में से 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो क्या आएगा 2a स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
बाय थ्री ये आएगा। तो ये आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, 2a² 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।